उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए, ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला और चुनाव से पहले सारी राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही तेज हो चुकी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर हमेशा ही सवाल खड़े करते रहते हैं, ऐसे में अब राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े करती है और साफ तौर पर बोल देती है कि अब नीतीश कुमार को अपने बेटे को सत्ता दे देनी चाहिए। युवा है उनके बेटे और वही अब सत्ता संभालेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं। उनकी स्वास्थ्य ऐसी नहीं है कि वो बिहार की राजनीति देख सके, वो बिहार की सत्ता देख सके। बताते चले कि जिस तरीके से राजनीति एक तरफ गरमाई हुई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कई नेता ऐसे बोलते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी ज्यादा स्वस्थ है, वो बिहार संभालने लायक है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो राबड़ी देवी आकर सीधे यही बोल देती है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बेटा को सत्ता दे देनी चाहिए, क्योंकि वो युवा है और बिहार को युवा की जरूरत है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। बताते चले कि प्रशांत किशोर से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि राबड़ी देवी ने बयान दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि अब उनको बेटे को सत्ता दे देनी चाहिए, जिस पर प्रशांत किशोर साफ तौर पर बोलते हैं कि राबड़ी देवी ये चाहती हैं कि अब नीतीश कुमार जाते जाते अपने बेटे को भी सत्ता दे दे, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपने बेटे की तारीफें करती रहती हैं, अपने बेटे की सत्ता में लाने के लिए बातें करती रहती हैं, वैसे ही वो चाहती है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते जाते अपने बेटे को भी सत्ता दे दे, क्योंकि वो अब उन पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। जिस तरीके से राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, वो बिहार संभालने लायक नहीं है। प्रशांत किशोर ये बोलते नजर आते हैं कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ये चाहते हैं कि उन पर परिवारवाद का आरोप ना लगे। इसी की वजह से वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए और अपने बेटे को सत्ता दे दे। क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। हो जाए, उनका बच्चा भी आ जाएगा तो राबड़ी देवी पर ये इल्जाम नहीं लगेगा लालू यादव पर कि अपने बच्चे की राजनीति करते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी जाते जाते अपने बच्चे को राजनीति में ले आए, ताकि परिवारवाद का आरोप लालू जी पर खाली अकेले न लगे, उस पर नीतीश कुमार भी शामिल हो जाए। भैया वो कोई राजनीति में अभी नहीं है। राजनीति में मेरी जहाँ तक समझ है वो राजनीति में नहीं आएंगे। अगर आएंगे उस समय टीका टिप्पणी की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बात दोहराई थी, कहा था कि सत्ता और पार्टी दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं, नीतीश कुमार उस अवस्था में नहीं। अरे भाई, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। जदयू का बहुत सारा नेता नहीं बोल सकता। अरे भाई, वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। सरकार से विपक्ष से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, अब क्या भाई, ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। क्या नीतीश कुमार योजना दे रहे हैं बिहार में, जैसे बिजली बिल का अभी विधानसभा क्या कुछ कहिएगा? अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है। अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं है। जनता ये देख रही है कि बिहार में बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। बिजली बिल जो बात हो रही है, नीतीश कुमार का नाम है यहाँ पलटू राम, तो बिजली बिल पर भी अब बन गए पलटू राम। खुद सदन में खड़ा होकर नीतीश कुमार ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मुफ्त में बिजली देना बहुत गलत बात है। खैर, अगर मान लो बिजली अगर उन्होंने 125 यूनिट फ्री करने की बात कही है, तो लोगों की शिकायत ये है कि भैया बिजली 100 रुपये का बिल आ रहा है, 500
और उसमें 100 यूनिट फ्री कर दोगे तो फायदा क्या हुआ? लोग ये चाहते हैं कि उनका स्मार्ट मीटर जो प्रीपेड है वो प्रीपेड नहीं होके पोस्टपेड होना चाहिए। लोग ये चाहते हैं कि बिजली का गलत बिल नहीं आना चाहिए। 100 यूनिट आए फ्री मिले या उसका पैसा लगे, लेकिन आप 100 यूनिट फ्री में दीजिएगा और 100 यूनिट के बाद 2 रुपए की जगह 4 रुपया लीजिएगा, ये बात। तो जिस तरीके से आपने सुना, साफ तौर पर प्रशांत किशोर का कहना है कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि वो अपने बेटे को सत्ता दे दे ताकि उन पर परिवारवाद का आरोप ना लगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।